Dear learners, I am Dr. Sunil Kumar Singh, Senior Professor in Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi. Today I am going to present the 43rd lecture under the course Teaching Skills for Higher Education. The title of this lecture is Significance of Integration of Teaching Skills for Effective Teaching. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण कौशल नामक पाठ्यक्रम के अंतर्गत 43वें व्याख्यान के रूप में यह प्रस्तुति करने जा रहे हैं। इस व्याख्यान का शीर्षक है प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षण कौशलों के एकीकरण का महत्व। तो आइए विषय वस्तु पे विचार विमर्श करते हैं। इस व्याख्यान के अंतर्गत 8 भागों में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रस्तावना और विशेष तौर पे विभिन्न कौशलों को समन्वित प्रभावित तरीके से उपयोग करना, उनके लाभ, विभिन्न प्रकार के मृदु कौशल के पक्षों की भूमिका, चुनौतियां, समाधान और आपके विचार के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को रखा गया है। अंत में निष्कर्ष दिया गया है। So contents in this lecture have been divided into 8 parts, from introduction to integration of skills for effective teaching, benefits of the skill of integration, role of soft skills in integration, integration challenges and solutions, then self-reflection and questions to ponder have been given, and at the end conclusion has been given. So to begin with introduction, you might have noted that lectures of this course till now have emphasized that teaching is a dynamic and multifaceted process that demands the thoughtful application of various component teaching behaviors in form of teaching skills. All these skills, when integrated rather than applied in isolation, then they create a more cohesive, engaging and responsive learning environment. This lecture emphasizes its significance. तो अभी तक के व्याख्यानों में इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपने स्पष्टतया ये देखा होगा कि शिक्षण एक अत्यंत गतिशील बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के घटक शिक्षण व्यवहारों को समन्वित तरीके से उपयोग में ले आते हैं। इन घटक शिक्षण व्यवहारों को शिक्षण कौशलों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह सभी कौशल मूलभूत तरीके से समन्वित कौशल होते हैं और इनको एकांगी तरीके से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। सिद्धांत रूप में ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए व्यवहार में भी हम विशेषतया ये ध्यान रखते हैं कि इन कौशलों को एकांगी तरीके से न उपयोग करके हम समन्वित सहयोगी तरीके से उपयोग करें और शिक्षण के श्रेष्ठतम लक्ष्यों को प्राप्त करें, जिससे विद्यार्थी ऊर्जापूर्ण तरीके से सक्रियता के साथ और शिक्षण के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करें। इस व्याख्यान के अंतर्गत इन्हीं पक्षों को आपके समक्ष रखा गया है, जिसमें कौशलों का समन्वित प्रयोग और प्रभावशाली शिक्षण के कुछ पक्षों की बात की गई है। नाउ सेकंड पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग, सम implications. First one is holistic approach to pedagogy. Integration leads to a comprehensive instructional framework. The skills like questioning, explaining, illustrating and reinforcing work in tandem. It encourages multi-dimensional learning. समग्र उपागम के तहत हमें देखते हैं कि शिक्षण का समग्र परिदृश्य विशेष तौर पे समग्र तरीके से विस्तार पूर्वक एक अनुदेशनात्मक संरचना तैयार करता है, जो कि शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी होती है।
विविध प्रकार के कौशलों जैसे प्रश्न करने का कौशल, व्याख्या का कौशल और उदाहरणों के साथ या दृष्टांत के साथ व्याख्या का कौशल विशेष तौर पे अलग अलग रूपों में न उपयोग करके एक समन्वित ताने बाने के साथ उपयोग में ले आया जाता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि यह एक बहुआयामी अधिगम को भी जन्म देने वाला होता है। नाउ लुकिंग एट द अदर पार्ट, दैट इज इनहांसिंग लर्नर एंगेजमेंट, this is also soul of this particular task of integration. It means here in form of integration it combines verbal and non-verbal strategies to sustain attention. इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की संलग्नता को बढ़ाने के लिए शाब्दिक और अशाब्दिक रणनीतियों को समन्वित करते हुए विद्यार्थी के ध्यान को बनाए रखना होता है। इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स सच एज स्टिमुलस वेरिएशन एंड इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स प्रोमोट एक्टिव लर्निंग। विशेषतया हम ये देखते हैं कि उद्दीपक परिवर्तन कौशल और दृष्टांतों के साथ व्याख्या का कौशल विद्यार्थियों की सक्रियता को अपेक्षा अनुरूप बढ़ाता है। Hence, it also builds curiosity and participation. अगर हम समन्वित तरीके से इनका उपयोग करें तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों की उत्सुकता और सहभागिता दोनों ही बढ़ती है, स्वाभाविक रूप से उनकी संलग्नता भी बढ़ती है। Now, seamless lesson delivery is another important aspect. Structured use of teaching skills ensures smooth transitions. Set induction to explanation to reinforcement and closure. This is a continuous flow of skills. It improves clarity, coherence and pacing. तो पाठ की प्रभाव के और प्रवाह के संदर्भ में हम ये देखें कि संरचनात्मक तरीके से प्रवाह को नियमित और नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि कक्षा को प्रारंभ या प्रस्तावना का कौशल, व्याख्या का कौशल, प्रबलन का कौशल और समापन का कौशल, यह निश्चित रूप से प्रारंभ से अंत की तरफ एक निश्चित प्रवाह में ही बढ़ते हैं। तो प्रवाह यदि सही दिशा में रहता है तभी प्रभाव कायम रहता है। इसके द्वारा स्पष्टता और समन्वयता और कक्षा की गति सभी बढ़ जाती है। इट मीन्स इफ इट इज डन देन क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड पेसिंग ऑल इंक्रीज ऑल टुगेदर। देन इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। व्यक्तिगत अधिगम आवश्यकताओं को भी ये सहयोग प्रदान करता है। डाइवर्स स्किल्स एड्रेस वेरिड लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज। विभिन्न प्रकार के कौशलों का यह लाभ होता है कि विभिन्न विद्यार्थियों की भिन्नता आधारित अधिगम शैलियों और योग्यताओं के अनुरूप हम कौशलों के उपयोग के द्वारा शिक्षण को सही दिशा में नियंत्रित कर सकते हैं। इंटीग्रेशन फैसिलिटेट्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इस तरह से कौशलों का समन्वय विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग तरीके से अनुदेशन के लिए किया जा सकता है। Hence, it promotes inclusivity in the classroom. अतः कक्षा में समावेशन आसानी के साथ कायम हो पाता है। Now, promoting reflective and adaptive teaching is another aspect. Teachers continuously assess and adjust strategies. Integration encourages flexibility and responsiveness. It enhances reflective practice and instructional quality. यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये देखेंगे कि प्रतिपुष्टि प्राप्त करना और अनुकूलन करना शिक्षण के दौरान शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही ये काम करते हैं। यदि शिक्षक सतत प्रवाह में आकलन भी करता है और उसके अनुरूप अपनी विभिन्न प्रकार की
रणनीतियों को अनुकूलित करता है या समयानुकूल परिवर्तित करता है तो निश्चित रूप से आपकी कक्षा प्रभावी बनती है। अतः हम ये देखते हैं कि समन्वय के द्वारा लचीलापन और प्रतिपुष्टि प्राप्त कर अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। साथ ही में हम ये भी पाते हैं कि प्रतिपुष्टि प्राप्त कर यदि आभास किया जाए और अभ्यास किया जाए तो अनुदेशन की गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसका लाभ हमें श्रेष्ठ शिक्षा के लिए मिलता है। It also fosters deeper learning and retention. The skills like reinforcement, questioning, and demonstration collectively ensure better comprehension. प्रबलन, प्रश्न करने का कौशल, प्रदर्शन समग्र रूप से यदि उपयोग में ले आए जाते हैं तो निश्चित ही बेहतर उपलब्धि होती है, क्योंकि विद्यार्थी की समझ बढ़ जाती है। Integration facilitates connection of concepts and memory retention. इस तरह से समन्वय के द्वारा संप्रत्ययों की समझ और आपसी जुड़ाव बढ़ जाता है और इसलिए विद्यार्थी की धारणीय क्षमता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। It also enhances learner engagement. विद्यार्थी की सक्रियता और संलग्नता समन्वित रूप से कौशलों के उपयोग के द्वारा बढ़नी सुनिश्चित है। टीचर्स डेवलप पेडागोजिकल फ्लुएंसी बाय इंटीग्रेटिंग स्किल्स। यदि हम विभिन्न प्रकार के कौशलों का समन्वित उपयोग करते हैं तो शिक्षक की शिक्षण का प्रवाह निश्चित रूप से सुधरता है और शिक्षक बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकता है। It enables mastery of classroom management, instructional design, and student engagement. विगत PPTs में आपने ये देखा कि विद्यार्थी संलग्नता भी कौशलों के उपयोग के द्वारा बढ़ती है। ऐसे में स्वतः ही शिक्षक का मनोबल भी बढ़ता है और वो कक्षा का कुशल प्रबंधन कर पाता है, अनुदेशन को बेहतर तरीके से कर पाता है और विद्यार्थियों की संलग्नता को और बेहतर बना पाता है। Now, after all these things, let us ponder about the benefits of skills of integration. विशेष रूप से समन्वित तरीके से अगर हम कौशलों का उपयोग करते हैं तो इसके बहुविध लाभ हैं। It has multifarious benefits. Some of these are more natural teaching flow is maintained. प्राकृतिक शिक्षण प्रवाह बना रहता है। Enhance student engagement is done. विद्यार्थी की सक्रियता भी बढ़ी रहती है। Improved retention of concepts is done. विद्यार्थी की धारणीयता बढ़ जाती है। It addresses diverse learning styles. विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों को यह समाहित कर लेता है। Efficient use of class time is done. कक्षा की निर्धारित समावधि का बहुत ही प्रभावी तरीके से उपयोग हो पाता है। It models holistic thinking for students. विद्यार्थियों के लिए समग्र चिंतन के प्रतिमान तैयार करता है। It promotes deeper learning. गहराई से अधिगम को सुनिश्चित करता है। And it develops teaching confidence and competence. विद्यार्थी का शिक्षण आत्मबल या शिक्षण बल और दक्षता दोनों बढ़ जाती है। Now, role of soft skills in integration. विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों में वही शिक्षक सफल हो सकता है जिसके मृदु कौशल अच्छे हों, या दूसरी भाषा में अगर कहें तो अपने मृदु कौशलों को अपने शिक्षण कौशलों के साथ यदि समन्वित तरीके से शिक्षक उपयोग में ले आता है तो निश्चित रूप से उसकी कक्षा ज्यादा समन्वित,
और ज़्यादा प्रभावशाली होती है, उसकी कक्षा में अधिगम सभी विद्यार्थियों के अंदर सुचारू रूप से हो पाता है। It means a proper integration of soft skills or personal skills of individual is done with different types of teaching skills, then such classrooms are very effective and the student learning is ensured to the maximum. All diverse types of students are included in the process of teaching learning and such classes are more effective. We discussed about different types of teaching skills in previous lectures, but here in a nutshell few soft skills are being pointed out for your relevance and supporting the process of integration. These are like this. Enthusiasm. A teacher should be enthusiastic. उसके अंदर उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए. He should have appropriate leadership. उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता भी होनी चाहिए. He should act as the leader of the classroom. He should be able to organize things. Whatever resources he is getting, he or she should be able to organize all the resources to the best maximum output. संगठन की दृष्टि से अगर हम देखें तो उपलब्ध संसाधनों का दक्ष तरीके से उपयोग करने की हमारी क्षमता होनी चाहिए. One should have the ability to work in teams. समूह में कार्य करना और कार्य कराना दोनों ही उसे आना चाहिए. He should be efficient in communication. संप्रेषण क्षमता में वो दक्ष होना चाहिए. He should be adaptable. As he is facing a diverse gentry in the classroom, he should be able to adapt with diverse types of clientele in the classroom. विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों और विद्यार्थी समूहों के साथ आसानी से वो अनुकूलन करने वाला हो. And he should also have interpersonal skills. अंतर्वैयक्तिक कौशलों में भी वो दक्ष होना चाहिए, जिससे एक दूसरे के साथ वो आसानी से संवाद भी कायम कर सके. He should have variety of skills. विभिन्न प्रकार के कौशलों में पारंगत होना चाहिए. The skills like creativity, सृजनशीलता. It means doing things in an unusual, innovative manner should be the trait of a teacher. एक शिक्षक में लीक से हट करके अपने तरीके से, नवीन तरीके से, विभिन्न परिदृश्यों के अनुरूप कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए. He should have self evaluation ability. वह आत्म परीक्षण भी करे, आत्म अवलोकन भी करे, जिससे अपना सुधार करता रहे. He should be patience. Means he should have patience. एक शिक्षक के अंदर व्यक्तिगत रूप से धैर्य का गुण अवश्य होना चाहिए. He should have patience so that he can adjust or she can adjust with all types of students in the due time. He should have empathy. समानुभूति का भाव शिक्षक में होना आवश्यक है, जिससे वो विद्यार्थी के स्तर पर जाकर के महसूस कर सके और उसके भावों का सम्मान करते हुए कक्षा में उसे आगे ले जा सके. A teacher should also have critical thinking. सृजनशीलता के साथ साथ आलोचनात्मक चिंतन में भी वो दक्ष होना चाहिए. तात्पर्य है कि किसी भी घटना, किसी भी संप्रत्यय के विभिन्न प्रकार के या बहुआयामी पक्षों में विचार करने में भी वो दक्ष होना चाहिए. He should have confidence. उसका आत्मबल उच्च होना चाहिए. एक शिक्षक का आत्मबल कक्षा का आत्मबल होता है और वो अपने विद्यार्थियों को अच्छी ऊंचाई प्रदान कर सकता है, विषय की गहराई प्रदान कर सकता है. He should also have a sense of humor. समय समय पर हास परिहास का संतुलित तरीके से उपयोग करने में भी वो दक्ष होना चाहिए. And obviously he has to be imaginative.
कल्पनाशीलता शिक्षक का एक विशिष्ट गुण है। थिंकिंग एबिलिटी, तात्पर्य है कि शिक्षक को सतत चिंतनशील होना चाहिए। He should reflect on various aspects time and again. He should know how to manage the time, means time management is another quality of a good teacher. किस तरह से समय का प्रबंधन किया जाए और कुशलता पूर्वक उसका उपयोग किया जाए, शिक्षक को यह भी आना चाहिए। He should be multitasking. Any teacher, if he or she is multitasking, he can do things more effectively. बहुत सारे कार्यों को एक समय में कर पाने की दक्षता भी शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। And obviously he should be having passion. शिक्षण अपने में उसका एक पैशन होना चाहिए। तात्पर्य है कि नई चीज़ों को सीखने का उसका उत्साह होना चाहिए और उन चीज़ों के अनुरूप कक्षा को विकसित करने का विचार होना चाहिए, नई विधाओं को सम्मिलित करने का उसका उत्साह होना चाहिए। तो आप ये देखें कि यह सभी मृदु कौशल एक शिक्षक के अंदर होने चाहिए और यदि ये कौशल आपके व्यक्तित्व में समाहित हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व एक प्रभावकारी व्यक्तित्व होगा और निश्चित रूप से आप सभी शिक्षण कौशलों को बहुत ही प्रभाविता के साथ समन्वित ढंग से कक्षा में आप उपयोग करने में दक्ष हो पाएंगे। Hence, integration of all these soft skills along with the 10 teaching skills discussed in this course before you will certainly make you an efficient and impactful teacher. So try and nurture all this. Now integration, some challenges and solutions. समन्वय करने में बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं लेकिन उसके समाधान भी होते हैं। We are talking here about common integration challenges and potential solutions simultaneously. Time constant for planning integrated approaches is the foremost challenge. समय की सीमा हर एक व्यक्ति के पास सीमित समय है। इस समय को समन्वित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना एक चुनौती है। इसका समाधान ये है कि आप लगातार इसके लिए प्रयास करें और धीरे धीरे समन्वय में अपने अभ्यास को बढ़ाएं। It means incremental integration approach is one feasible solution. Similarly, institutional restrictions on teaching methods. Sometimes within a short span of time, you have to cover a lot of course. So certain restrictions are posed on you. So in such cases, collaborative planning with colleagues is required. तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको बहुत सारी संस्थागत सीमाओं के अंतर्गत विभिन्न विधियों का उपयोग करना है तो अपने सहयोगियों के साथ भी समन्वित तरीके से आप योजना बना करके और काफ़ी चीज़ों को कक्षा तक पहुंचा सकते हैं, विद्यार्थियों का अधिगम बढ़ा सकते हैं। लिमिटेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप ये देखें कि हर व्यक्ति के पास सीमित समय है, सीमित अवसर है, तो अपनी व्यवसाय वृत्ति के संदर्भ में भी आपके पास सीमित अवसर आते हैं। देन दिस बिकम्स ए चैलेंज, अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। द सॉल्यूशन इज सेल्फ रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस। तो इसके लिए आप स्वतः परावर्तन करें और अपने विश्लेषण के द्वारा अपनी दक्षता को बढ़ाएं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिक्वायर डिफरेंट इंटीग्रेशन पैटर्न्स। यह जरूरी नहीं है कि एक विषय में जो तरीका समन्वय हेतु अपनाया जाए वो दूसरे में भी लागू हो। इसलिए इसके समाधान के रूप में आप अच्छे या पारंगत शिक्षकों का साथ बनाए रखें और उनसे बेहतर संबंध बना करके अपना विकास भी करें। Difficulty maintaining all skills simultaneously is another challenge. सभी प्रकार के कौशलों को एक साथ बांधे रखना और बनाए रखना अपने आप में एक भारी चुनौती है। But you can do it, you can resolve it
if professional learning communities are side by side your goal and you are ready to participate with them and ready to take feedback and improve yourself. So, utilize professional learning opportunities by participation in professional learning communities. So, these are certain challenges and solutions. So, we have talked, lectured and interacted on various aspects of teaching skills in higher education. As a teacher at different levels of education, you can utilize all these teaching skills in an integrated manner, and you can also hone up your soft skills and develop your personality. At the same time, you can integrate your soft skills with all these teaching skills and make your personality bubbling with energy and enthusiasm. And obviously, your classes will become dynamic, engaging, learner-centered, and all students will be highly engaging in your class and getting the most benefits always and every time. Some points for self-reflection are like this. You think on these different points and improve yourself. Which teaching skills do you currently find easiest to integrate naturally, and which ones do you tend to use in isolation? वर्तमान में आप कौन से कौशलों को बहुत आसान पाते हैं और अपनी कक्षा में प्राकृतिक रूप से उनको समन्वित कर लेते हैं, जबकि कौन से ऐसे कौशल हैं जो कि आप अलग से या बिखरे हुए रूप में उपयोग में ले आते हैं? इस पे विचार करें और उनमें सुधार करें. सेकंड एस्पेक्ट, think about the most effective teacher you have had. How did he or she integrate multiple teaching skills and what impact did this have on your learning? विचार करें, आपकी कक्षा में कौन सबसे प्रभावी अध्यापक रहा है? किस प्रकार से ऐसे अध्यापक ने विभिन्न प्रकार के कौशलों को समन्वित किया है और आपके अधिगम को सर्वाधिक प्रभावी बनाया है? You think on these things, reflect on these things, take feedback, practice and improve yourself. And third point for self-reflection is design a 10 to 15 minutes teaching demo that integrates 4+ teaching skills. Deliver this teaching plan to your colleagues or peers and record the video. After the session, gather feedback from your peers and engage in a discussion about it. Finally, watch the recorded video and reflect on your performance to identify areas for improvement. आप अपने लिए एक 10 से 15 मिनट का शिक्षण प्रदर्शन तैयार करें, जिसमें कि कम से कम 4 शिक्षण कौशलों को समन्वित किया गया हो. इसको अपने मित्रों या विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करें और इसका एक वीडियो भी बनाएं. प्रतिपुष्टि प्राप्त करके और विशेष तौर पे उस पे परिचर्चा भी करें. अंततोगत्वा आप रिकॉर्डेड वीडियो को भी देखें और स्वतः अपने लिए प्रतिपुष्टि प्राप्त करें. चिन्हित करें कि किन पक्षों का सुधार आपको करना चाहिए और अभ्यास करते हुए अपना सुधार करें. Now, some questions to ponder. How might you need to adapt your integration of teaching skills for different educational contexts, online versus in person, large lecture versus small seminar, various disciplines, etc. आप विचार करें कि विभिन्न परिदृश्यों में
विभिन्न परिदृश्यों के साथ साथ विभिन्न परिस्थितियों में आप कैसे विभिन्न प्रकार के कौशलों को समन्वित करेंगे और उनके अनुरूप अनुकूलित करेंगे। जैसे ऑनलाइन कक्षा भी हो सकती है या व्यक्तिगत रूप से सीखना भी हो सकता है, बड़े व्याख्यान भी हो सकते हैं, छोटी संगोष्ठियां भी हो सकती हैं, या विभिन्न प्रकार के विषय और अनुशासन हो सकते हैं। अतः आप ये देखें कि यह परिदृश्य बदल रहे हैं, तो उनके संदर्भ में आप विचार करें कि कैसे इन कौशलों को समन्वित तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। Second, how will you know if your efforts to improve teaching skill integration are successful? What evidence will you look for? आप कैसे जानेंगे कि आप जो प्रयास अपने शिक्षण कौशलों के समन्वय के लिए कर रहे हैं वह सही सिद्ध हुए हैं? आप किस प्रकार के प्रमाणों के आधार पर इसको तय करेंगे? इस पे विचार करें और सुधार करें। Then third part is, what might be lost if we focus too heavily on integration at the expense of mastering individual skills first? आप क्या खोएंगे यदि आपका केंद्रीकरण एक निश्चित कौशल को पूरी तरह से पारंगत बनाने में आप अपना समय दें और उसकी कीमत पर अन्य कौशलों के समन्वय पर आप ध्यान न दें? इस पे विचार करें। फोर्थ, व्हाट एविडेंस वुड कन्विंस ए स्केप्टिकल कलीग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग टीचिंग स्किल्स? आपका कोई मित्र या सहपाठी यदि कौशलों के या शिक्षण कौशलों के समन्वय के संदर्भ में संदेह रखता हो तो विचार कर देखें कि किस प्रकार का प्रमाण उसका संदेह दूर कर पाएंगे। इन सभी पक्षों पर, इन सभी प्रश्नों पर आप विचार करें, सतत विचार करें और सुधार कर एक उत्कृष्ट अध्यापक के रूप में बने और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। इन्हीं बातों के साथ हम अब अंत में निष्कर्ष पे आ रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स इज नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल। टीचर्स मस्ट एम टू इंटीग्रेट स्किल्स थॉटफुली फॉर इम्पैक्टफुल पेडागोजी। तो शिक्षण कौशलों का समन्वयन विशेष तौर पर आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। विचार पूर्वक प्रभावपूर्ण शिक्षण के लिए इन कौशलों का समन्वित उपयोग करना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह उसका लक्ष्य होना चाहिए। नाउ यू शुड रिफ्लेक्ट डेली, इंटीग्रेट स्किल्स क्रिएटिवली, embrace feedback and teach with passion. Remember that great teachers are not born, they evolve through persistence, adaptability and a commitment to lifelong learning. तो इस पे विचार करें, प्रतिदिन विचार करें, विभिन्न कौशलों को सृजनशील तरीके से समन्वित करें, प्रतिपुष्टि प्राप्त करें और जुनून के साथ शिक्षण करें। ये याद रखें कि महान शिक्षक पैदा नहीं होते हैं, बल्कि वो लगातार प्रयास द्वारा, अनुकूलन द्वारा और जीवन पर्यंत अधिगम और समर्पण के द्वारा विकसित होते हैं। आप अपने को एक इसी शिक्षक के रूप में देखें और सतत प्रयास करते रहें, अपना सुधार करते रहें और उत्कृष्टता प्राप्त करें। इसी के साथ इस पाठ्यक्रम से संबंधित सभी व्याख्यानों को हम लोगों ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब आप इसका अधिकाधिक लाभ लें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।